मालूम नहीं है कि आखिर हम वोट डाल रहे किसको, इसका मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये जानना जो है हमारे लिए ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को मालूम है और काफ़ी लोगों को नहीं भी मालूम है। मेरे अजीज भाइयों, ये बात समझना ज़रूरी है कि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे 3 तरह की हुकूमतें हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक जो हुकूमत दुनिया के अंदर चल रही है उसको बोलते प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर जो है एक कमांडर रहता, उसकी फौज रहती, बाकी सब लोग जो है ना उन्हें जो हुक्म करा उसको मजबूरन मानना पड़ता। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है हमारे आंखों के सामने अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के अंदर जो है किम उंग जॉन बोल के वहां का प्रेसिडेंट है। उन्हें जिस तरीके की कटिंग कराया, लोग पूरे वही तरीके की कटिंग कराना है। उनका हक नहीं है कि उन्हें अपने हिसाब के बाल भी रख सके। तो ऐसी हुकूमत को जो है कोई इंसान कबूल कर सकता है जिसको कोई लिबर्टी नहीं है, जीने का हक नहीं है, अपनी बात रखने का हक नहीं है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो जो दूसरी हुकूमत है, जो दूसरी तरह की हुकूमत है, वो बादशाह है। यानी बादशाह किसको बोलेंगे, जैसा सऊदी हो गया, दुबई हो गया, ये क्या है, किंगडम है। किंगडम के अंदर क्या होता, आम आदमी कभी भी हुकूमत नहीं कर सकता। उसका बाप, उसका बेटा, उसका पोतरा, उसके बाद उसकी पूरी नस्ल, यानी कि आम आदमी जो है कभी भी हुकूमत के अंदर नहीं आ सकता। उन्हें हमेशा हमेशा आम आदमी बनकर रह सकता। तो ये भी बहुत जो है बुरी चीज है कि अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि ऐसी हुकूमत जो है इंसानों को कबूल नहीं करनी चाहिए। तो तीसरी तरह की जो हुकूमत दुनिया के अंदर है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है दुनिया के अंदर एक वाहिद ऐसी हुकूमत है जिसके अंदर हर इंसान को अपने अंदाज से रहने का, जीने का, खाने का, पीने का, पहनने का, अपने लिहाज से इबादत करने का, यानी हर वो चीज करने की लिबर्टी जो है हमारे को ये डेमोक्रेसी देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये बहुत बड़ा फजल करम है कि हम एक ऐसे देश में, एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आज ये डेमोक्रेसी जो है, कई ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से हुकूमतों में आके हमारी डेमोक्रेसी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे, खराब करने की कोशिश कर रहे, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे। आज हर इंसान की, हर हिंदुस्तानी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी ये डेमोक्रेसी की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ईगो की बुनियाद पे अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को बुलंदतर साबित करने के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। जबकि हम देख रहे कि पिछले कई साल से, यानी कि अगर हम 20 साल, 15 साल, 25 साल पीछे चले जाएंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा कि हमारे हाफिजपेट में एक स्ट्रीट लाइट नहीं थी, एक रोड नहीं थी, एक बिल्डिंग नहीं थी। हालांकि हमारे पास बस भी नहीं थी, हम लोगों को पैदल चल के मियाँपुर जाना पड़ता था। तो आज हमारे पास इतनी फैसिलिटियां टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद आई। यानी टीआरएस गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करने वाली गवर्नमेंट है, जो ह्यूमन इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करने वाली गवर्नमेंट है, जो लोगों को दो नजरिए से नहीं देखती। अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया, किशन रेड्डी साहब बोल रहे बीजेपी पार्टी जो है पावर में आई तो मुसलमानों का रिजर्वेशन निकाल देते बोले। तो ये डेमोक्रेसी को उन लोग खत्म कर देना चाह रहे हैं। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती कि जो सेक्युलर गवर्नमेंट है, जो तमाम लोगों को लेके चलने के अज़्म मुसम्मम के साथ चल रही है, ऐसी गवर्नमेंट का हम भरपूर ताउन करना, इनको सपोर्ट करना और इनको जो है हमारे कदम से कदम हम इनका साथ देते हुए इनको लेके चलना। क्योंकि आज तेलंगाना जो साउथ इंडिया में है, हमारे को हमारी नमाज पढ़ने का पूरा हक है। फजर की अजान रुबाब से हम अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे। नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो फजर की अजान के ऊपर भी पाबंदी है। बहुत सारे मसाइल है। अर्कपुड़ी गांधी साहब जो है बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने के बाद जो है हमारे हाफिजपेट के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए। ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स हम देखे जो इससे पहले हमारे को कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही थी। वादे तो बहुत सारे लोग कर रहे थे लेकिन पूरे नहीं कर रहे थे। अब वादे करने का मसला ऐसा है कि इन लोगों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी है बोले तो अगर आप देखेंगे तो आज से जो है 20-30 साल पहले
हम लोग क्या करते थे, कोयले से, नमक से, नींबू से दांत रगड़ते थे। तो कॉर्पोरेट वाले आके क्या बोले, अरे तुम दीवाने लोग बेवकूफ लोग हैं क्या, ये कोलगेट ये करे कोयला वीला कहीं को दांत खराब हो जाते, कोलगेट इस्तेमाल करो बोल के बोले। तो अपना समझे सही बात है भाई, इतना अच्छे लोग हैं कॉर्पोरेट वाले, बोल रहे ना, बोल के टूथपेस्ट खरीदना शुरू करें। अब 30 साल के बाद वो टूथपेस्ट खरीद के भी पब्लिक बाजार हो गए। तो अब इलाज पूछ रहे आगे, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, तुम्हारे टूथपेस्ट में कोयला है, तुम्हारे टूथपेस्ट में नींबू है, तो फिर हम लोग मुंह किससे घस रहे थे पहले? तो क्या है, हमेशा इनकी स्ट्रैटेजी बदलते रहती। तो ऐसे ऑफरों में, ऐसे स्ट्रैटेजीज के ऊपर जाना नहीं है। आज जो है कुछ लोग जो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर थे, जो सिर्फ अपने ईगो की वजह से अपने आप को बुलंदो बाला करने की खातिर, अपने नफ्सी ख्वाहिशात को पूरे करने की खातिर, आवाम की उनको कोई परवाह नहीं है, उन्होंने जो है एमएलए कंटेस्ट करने के लिए आगे बढ़े। तो उस चीज से जो है मेरे को खतरा महसूस हुआ कि शायद जो अमन और अमान से हम लोग रह रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो बेहतरीन एक नज़्म निज़ाम चल रहा है, अगर ये खराब हो गया, इसके क़ियादत जो है, इसकी लीडरशिप जो है कोई गलत हाथ में चले गई, तो फिर ये अमन जो है ख़त्म हो जाता। तो इसलिए जो है मैं ये फैसला करा कि इंशाअल्लाह ये किसी सूरत हम होने नहीं देंगे, और हम जो है जो इतने दिन से एक अच्छी लीडरशिप कर लेते हुए आए, वैसे आदमी को हारने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्या आप लोग सब इसमें मेरे साथ है? इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही पीछे से? इंशाअल्लाह। हाँ, तो इंशाअल्लाह हम जो है अर्कपुरी गांधी साहब को भरपूर ताउन करके जिताएंगे और उनको असेंबली भिजाएंगे, क्योंकि असेंबली भिजाने से उन्होंने वहां से हमारे मसले हल करके लाएंगे। इंडिया का सबसे पहला जो डेमोक्रेटिक का प्लेयर है वो है लेजिस्लेशन। ये लेजिस्लेशन के अंदर तुम अच्छा आदमी भिजाएंगे तो उन्होंने तुम्हारे हक में बात करेंगे, तुम्हारी जरूरतों को वहां पे पेश करेंगे, तो फिर जब वहां से जरूरतों को पेश करेंगे तो तुम्हारे मसले हल होंगे। हम किसको बोले उसको पकड़ के असेंबली को भिजा डालेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने मफाद के लिए वहां पे जाएंगे, अपने आप को हाँ मैं एमएलए हूं बोल के वहां खड़ेंगे और आप लोगों का सौदा कर देंगे। ये अपॉर्चुनिस्ट है, इनको जब कभी भी मौका मिलता इन्होंने तुम लोगों के साथ खेल लेते। जैसा कि मैं बताया कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन लोगों की बहुत जबरदस्त है। तो मेरे अजीज भाइयों, ईगो को, अपने आप को बड़ा बनाने की ख्वाहिशात के अंदर, ये तमाम चीज़ों से हर चीज़ को बालाए ताक रखते हुए इस बात को समझो कि आज जो है डेमोक्रेसी को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये डेमोक्रेसी को बचाने की फिक्र नहीं करेंगे तो कल आप सबके बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। अल्हम्दुलिल्लाह गांधी साहब जो है, जब मैं मुलाकात करा उनसे इस ताल्लुक से, तो मैं उनको बोला कि गांधी साहब हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल तो बहुत सारे हैं, तो हर महीने में 2 महीने में कोई तो भी मेरा एक भाई फोन करके बोलता भैया ये स्कूलों में फीस जो है बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कुछ तो भी कम कराओ बोले। तो लोग प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, 1000 रुपये 500 रुपये कम करते, उससे उनके मसले हल नहीं होते। तो आज जो है गांधी साहब को मैं जब ये बात रखा कि मेरे को जो है ना हमारे बस्ती के बच्चों के वास्ते एक हाई स्कूल होना है, तो गांधी साहब मेरे अल्फाज खत्म होने से पहले मैं दे दिया बोलते। और जो है गांधी साहब को मैं बोला कि हमारे जो एरिया में आदित्य नगर में खास तौर से दवाखाना ऑलरेडी सैंक्शन हो गए लेकिन अब तक लगाया नहीं गया, तो बोले जमीन की वजह से रुके हुआ है। तो मैं बोला हम ना सोचते हैं इंशाल्लाह मिलके कोशिश करके वो जमीन अरेंज कर लेते, आपको दवाखाना लगा दो, इंशाल्लाह वो भी लगा देता हूँ। फिर मैं बोला कि साहब हमारे पास जो है बहुत सारे केसीआर साहब की तरफ से स्कीम आ रहे, माइनॉरिटीज के लिए भी आ रहे, माइनॉरिटीज में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, दीगर माइनॉरिटीज भी है, उन सब के लिए भी आ रहे। तो उन माइनॉरिटीज को जो है वो स्कीम्स मिल रहे नहीं, क्योंकि उनके पास ज्यादा एजुकेशन भी नहीं है और उनके पास रास्ते भी नहीं है, कि प्रोसेस भी नहीं मालूम है कि उन्हें जाके करना क्या है। तो ऐसी सूरत में जो है एक हेल्प डेस्क हमारे को होना है पूरे सर्वे नंबर 80 के वास्ते, कि जो कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे लोग बोले हमारे आधार कार्ड ही नहीं आया, बहुत सारे लोग बोले मेरे वोटर ID कार्ड को वोट नहीं आया,
तो ये हेल्प डेस्क से क्या होगा ना, आप वहाँ जाके खड़ जाएंगे और बोलेंगे भाई मेरा वोटर आईडी है, मेरे को वोट नहीं आया, तो इंस्टेंटली जो है आपका 1 रुपया लिए बगैर आपका वोटर आईडी चेक करके आपका वोट एनरोल करके देंगे। तो इस तरीके के सर्विसेज जो है देने के लिए गांधी साहब बिल्कुल तैयार है। और जो भी पेंडिंग काम है, यानी कि गलियों के अंदर रोड्स के मसाइल है और कहीं कहीं पे जो है ड्रेनेज के मसाइल है, तो जो भी काम हुए वो हो गए। जो रुके हुए उसके मसले के अंदर मसला ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कुछ फेलियर हुआ, जिसकी वजह से ये काम रुके हुए हैं। इंशाल्लाह वो भी पूरे हो जाते। देखो, एक लंबे अरसे से काम करते हुए साथ आने के बाद एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ जाना, एक दूसरे से थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस होना, ये कॉमन बात है। तो ये अपने जाती मसाइल को जो है ना, हम अवाम के लिए अपनी जाती मफाद को ऊपर नहीं करना है। जब मसला अवाम का आ रहा तो हम अवाम के लिए सोचना है, अवाम के लिए काम करना है, उसके लिए अपने ईगो को सेट असाइड रख के आपस में बात करके काम करना है। तो आज जो है, जो कुछ हमारे भाइयां जो है, जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, जैसा हमें बताया कि उन्होंने अपने आप को बुलंद करने के लिए चले गए, तो उन लोगों के पास प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, वो बहुत बोल रहे कि भाई अम्मा ये दे देता हूँ, मैं वो दे देता हूँ, मैं ये दे देता हूँ, मैं वो दे देता हूँ, बोले तो वहाँ पे जा रहे, वो कुछ भी तुम्हारे को मिलने वाला नहीं है। इलेक्शन के बाद उन्होंने तुम्हारे को खाली ऐसा फोटो करके ठीक है भाई आता हूँ बोल के चले जाने वाले हैं। गांधी साहब जो है, कभी भी मैं बहुत कम देखता हूँ उनको फोटो में, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हमारे पास हुए, जैसा कि आप देखेंगे तो हमारे पास जो एक फंक्शन हॉल बनाया गया मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कॉलेज बनाया गया, ये सब डेवलपमेंट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं। और अगर आप देखेंगे स्टेट लेवल पे तो एशिया का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर हमारे पास है, कालेश्वर। ये कौन बनाए? अब आने वाले कई साल तक हमको पानी की मुसीबत नहीं होगी। हमारे पास पीने के पानी के वास्ते हम तरसते थे, ये नल करें, कितनी लंबी लाइन लगा के खड़ते थे, हर एरिया से हम लोग आके यहाँ पे परेशान होते थे। आज घरों में नल आया नहीं आया, सही बोला। हमारे पास मीटर नहीं था, हमारे को मीटर आया नहीं आया ना? कब आया? टीआरएस गवर्नमेंट से पहले आएगा? टीआरएस गवर्नमेंट के बाद आया। पहले भी जो है हम लोग जाके अगर लीडरों को पूछते थे भाई क्या हुआ, हमारे को मीटर कहीं को नहीं दे रहे, हमारे को पानी कहीं को नहीं दे रहे, हमारे को रोड कहीं को नहीं दे रहे, बोले तो तुम्हारी जमीन के ऊपर केस है बोल के बोलते थे। तो केस अभी भी है, मगर गांधी साहब नहीं बोले वो जमीन के ऊपर केस है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो है एक इंसान की अच्छाई है, जो ह्यूमन इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करने वाले हैं। तो ऐसे गांधी साहब को जो है हम ऐसे हाल में तने तना नहीं छोड़ना है, जबकि उनके हाथ के नीचे के लोग जो है अपने ईगो की वजह से अगेंस्ट जाके खड़ जा रहे। तो इंशाल्लाह हम सब लोग उनका साथ देंगे। इंशाल्लाह। आवाज नहीं आ रही पीछे से? फिर इंशाल्लाह। अभी भी नहीं आ रही? इंशाल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके गांधी साहब का भरपूर ताउन करेंगे और इंशाल्लाह उनको जिताएंगे और भारी मेजोरिटी से जिताएंगे। और जो लोग समझ रहे कि जो है क्या कि एक हमारे अपॉर्चुनिटी मिल गई, हम आगे खड़ गए, हम जीत जाएंगे बोले, तो उनकी गलत फहमी हम इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जरूर दूर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।